ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन होता है, कौन सा फंड चूज करे, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। दोनों इक्विटी फंड्स हैं एंड उनके नाम भी ऑलमोस्ट सेम और दोनों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सा बेटर चॉइस हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में डिफरेंस क्या है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं, एक्चुअल डेटा, सेबी रूल्स और जुलाई 2026 के फ्रेश नंबर्स के साथ डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके लिए सही फंड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर इन्हें समझना है तो याद रखें, अगर आप किसी एक फंड मैनेजर के स्किल पे बेट लगाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेटर है। अगर आपका मेन रीजन डाइवर्सिफिकेशन है तो मल्टी कैप आपको ज्यादा सूट करेगा। अब हम रीजन समझते हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहां इन्वेस्ट करो। बस एक ही कंडीशन, मिनिमम 65% इक्विटी में रहना जरूरी है, बाकी सब मैनेजर की कॉल। मतलब जब आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हो, आप बेसिकली उस मैनेजर पे ट्रस्ट कर रहे हो कि उसे पता है कि किस मार्केट कंडीशन में कहाँ मूव करना है। वो चाहे तो पूरा 100% लार्ज कैप में चला जाए या पूरा स्मॉल कैप्स में डाल दे, उनकी मर्जी। बट मल्टी कैप में फंड मैनेजर को ये फ्रीडम नहीं मिलती। मल्टी कैप फंड्स को लेकर सेबी का रूल क्लियर है, मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप। हमेशा मार्केट चाहे कुछ भी करे, सिर्फ बचा 25% ही मैनेजर की डायरेक्शन पे होता है। तो मल्टी कैप में आपको डाइवर्सिफिकेशन मैनेजर की वजह से नहीं, रूल की वजह से मिलती है। मैनेजर का स्किल सिर्फ उस स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है, उससे बाहर कभी नहीं। अब रियल क्वेश्चन ये है कि कैसे एक अच्छा फंड पिक करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कैटेगरी का है। उनके लिए ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है AUM, यानी फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। सेकंड है एक्सपेंस रेशो, यानी हर साल आपके रिटर्न में से कितना फीस क्वाइटली कट रहा है। थर्ड है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी राइट कितनी बम्पी है, मतलब फंड के रिटर्न्स कितना ऊपर नीचे मूव करते हैं। नंबर जितना हाई, राइट उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल। तो अगर मार्केट गिरने पर आपकी नींद उड़ जाती है, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फंड देखो। फोर्थ है अल्फा, यानी फंड ने अपने बेंचमार्क को कितना बीट किया है। और फिफ्थ है शार्प रेशो, जो बताता है कि फंड ने हर यूनिट रिस्क के अगेंस्ट कितना रिटर्न जनरेट किया। ऑनेस्टली अगर आपके पास सिर्फ एक मैट्रिक चेक करने का टाइम हो तो यही सबसे यूजफुल नंबर है। चलो अब रियल फंड्स पे आते हैं और ये 6 मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं। मल्टी कैप से स्टार्ट करते हैं। AUM के हिसाब से सॉर्ट करें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप टॉप पर है। वो अराउंड 53,400 करोड़ रुपीस मैनेज करता है। उसके बाद कोटक मल्टी कैप आता है 26,250 करोड़ के साथ। फिर SBI मल्टी कैप at around 23,200 crore rupees, followed by HDFC multi-cap around 19,600 करोड़। और फिर कुछ स्मॉलर न्यूअर नेम्स आते हैं जैसे सैमको, PGIM एंड ग्रो। अब यहाँ से चीजें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। इस कैटेगरी में एक कॉमन पैटर्न दिखा है। स्मॉलर AUM वाले फंड्स नोटिसेबली बेटर अल्फा दिखा रहे थे। ये देखिए, ICICI और कोटक को छोड़ के टॉप 8 फंड से बाकी सारे एक्चुअली स्मॉलर फंड्स ही हैं। और बड़े नेम्स के परफॉर्मेंस, निपॉन, HDFC, SBI, तीनों का शार्प रेशो इस वक्त पर नेगेटिव है। याद है शार्प रेशो, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। नेगेटिव का मतलब जितना रिस्क इन्वेस्टर ने लिया उसके बदले कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं मिला। अगर हम एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो कोटक मल्टी कैप और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप दोनों ही एफिशिएंट है अराउंड 0.5% के साथ। मेरा ही मल्टी कैप सबसे चीपेस्ट है पूरे ग्रुप में 0.3% पे। ICICI प्रूडेंशियल और HDFC थोड़ा हायर साइड पे है अराउंड 0.8%। वेल नोन AMCs में HSBC मल्टी कैप फंड स्टैंड आउट करता है कैटेगरी के नियर हाईएस्ट 3 ईयर CAGR के साथ अराउंड 21.4%। और एक्सपेंस रेशो भी कोटक, एक्सिस, निपॉन से लोअर। फ्लेक्सी कैप साइड पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप क्लियर जाइंट है। ये अभी अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप नेक्स्ट है क्लोज टू 1 लाख करोड़ के साथ। फिर कोटक फ्लेक्सी कैप आता है जिसका AUM है अराउंड 54,000 करोड़ रुपीस। और इसके बाद नंबर शार्पली गिरते हैं। ओल्ड ब्रिज से 176 करोड़ रुपीस, सैमको 300 करोड़ एंड LIC अराउंड 1,000 करोड़। अब मल्टी कैप वाला पैटर्न याद है, छोटे फंड्स, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। फ्लेक्सी कैप में भी वही स्टोरी रिपीट होती है। क्वांट फ्लेक्सी कैप
कैटेगरी के सबसे स्मॉलेस्ट फंड में से एक होने के बावजूद अभी हाईएस्ट शार्प रेशियो रखता है पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अराउंड 0.47 के साथ, और उसका 1 ईयर रिटर्न भी रिसेंटली पॉजिटिव रहा है अराउंड 11.35%। पराग पारिक अभी नेगेटिव अल्फा और नेगेटिव शार्प रेशियो दोनों दिखा रहा है, जो मार्केट से टफ स्ट्रेच को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा बाकी सब फंड्स भी कर रहे हैं। लेकिन उसका बहुत लो स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड 8.5% ये दिखाता है कि उसका ओवरसीज एंड कैश कुशन अपना जॉब बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो पे एडलवाइज, फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक दोनों ही एफिशिएंट हैं, अराउंड 0.48% से 0.53% के बीच। कुछ स्मॉलर AUM फंड्स जैसे टॉरस या सैमको का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक और अंडररेटेड फैक्टर मैनेजर कंटिन्यूटी। राजीव ठक्कर 2013 से पराग पारिक लीड कर रहे हैं। 12 साल, एक मैनेजर, एक फिलॉसफी। HDFC फ्लेक्सी कैप अब ध्रुव मुचाल हैंडल कर रहे हैं। ये फंड सालों में कई बार हैंड्स चेंज कर चुका है। अगर मैनेजर हिस्ट्री आपके लिए मैटर करती है तो इसको थोड़ा क्लोजली देखिए। चलो, जो हमने अभी देखा उसको क्लियरली समराइज करते हैं। इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग, कोई एक कैटेगरी या कोई एक फंड बेटर नहीं है। निपॉन, HDFC, ICICI, कोटक, ये नाम आप बार बार इसलिए सुनते हो क्योंकि इनके पीछे बड़े AMCs हैं, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, और हाँ, इनमें से कई फंड्स ने जेन्युइनली सॉलिड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी दिए हैं। बट आज के नंबर्स ने हमें क्या दिखाया? मल्टी कैप में छोटे AUM वाले फंड्स बेटर अल्फा दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़े एस्टैब्लिश्ड नेम का शार्प नेगेटिव था। फ्लेक्सी कैप में क्वांट कैटेगरी का एक छोटा फंड हाईएस्ट शार्प पे बैठा है, जबकि पराग पारिक जैसा रिस्पेक्टेड जाइंट अपने स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी एक टफ फेज से गुजर रहा है। तो लेसन क्या है? बड़ा नाम देख के भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, और छोटा नाम देख के सीधा इग्नोर भी नहीं। हर फंड को उसके अपने करंट नंबर्स पे जज करिए। AUM, एक्सपेंस रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा एंड शार्प रेशियो। नाम कितना भी फैमिलियर हो या अनफैमिलियर, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। पर याद रहे, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सको। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताना और सब्सक्राइब कर देना अरिहंत प्लस चैनल को, ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।